राधे राधे। इस समय हम मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी में और जोधा भाई का महल का अभी हम अवलोकन करेंगे। आप सामने जो भवन देख रहे हैं ये जोधा बाई का महल है और हम इसी परिसर में इस समय मौजूद हैं। जोधा बाई का महल जो कि आप देख रहे हैं सामने है, ये फतेहपुर सीकरी किले का सबसे बड़ा महल है, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने 1569 में अपनी पसंदीदा हिंदू रानी पत्नियां मरियम उज जमानी के लिए बनवाया था, जिन्हें आमतौर पर जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था। यह महल जनाना शाही घराने की महिलाओं के लिए महल का ये सबसे बड़ा परिसर है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हिंदू और फारसी वास्तुकला के मिश्रण का एक उत्कृष्ट नमूना है। एक हिंदू राजकुमारी के रूप में जन्मी मरियम उज जमानी का विवाह मुगल सम्राट अकबर से वर्ष 1562 में हुआ था। यह अकबर और उनके पिता राजा भारमल के बीच राजनीतिक गठबंधन के परिणाम स्वरूप ये विवाह हुआ था। ये जोधाबाई धीरे धीरे अकबर की पसंदीदा रानी बन गई और शाही घराने को उत्तराधिकारी देकर अकबर की पहली पत्नी थी। वर्ष 1569 में उसने अकबर के तीसरे और पहले जीवित बच्चे राजकुमार सलीम को जन्म दिया। अकबर ने पवित्र व्यक्ति शेख सलीम चिश्ती की प्रार्थना की प्रभावकारिता में अपने विश्वास को स्वीकार करते हुए अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर दी। इनका आशीर्वाद उसके अपने साम्राज्य के उत्तराधिकारी के जन्म के लिए मांगा था। सीकरी में निर्माण 1569 में शुरू हुआ और महारानी और उनके नवजात बेटे राजकुमार सलीम के लिए यह एक भव्य महल की स्थापना हुई, जिसे जोधाबाई के महल से के नाम से जाना जाता है। जोधाबाई महल अकबर ने उनके सम्मान में बनवाया था और यह उनके हरम में सबसे बड़ा आवासीय महल था। इसे रनवास और जैनानी ड्योढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थानी कला प्रभाव दिखाता है और यह एक आंगन के चारों ओर बनाया है, जिसमें गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। इस महल की इमारत में एक आयताकार ब्लॉक है, जिसके पूर्वी हिस्से में एक शानदार प्रवेश द्वार है जो गार्ड रूम द्वारा संरक्षित है। इसमें त्रिकोणीय छत और अन्य अपार्टमेंट हैं। महल का पूर्वी प्रवेश द्वार बेहद शानदार है और यह विशिष्ट राजस्थानी वास्तुकला का ये प्रतीक है। इस महल का पावगा एक सुंदर और विशाल 2 मंजिला परिसर है। महल में एक हिंदू मंदिर और एक तुलसी मठ है, जिसका उपयोग उनकी हिंदू पत्नी पूजा के लिए किया करती थी। यह महल आंतरिक रूप से अकबर के महल से भी जुड़ा हुआ था। इमारत में दीवारों पर भगवान कृष्ण के चित्रण के साथ साथ कई
हिंदू रूपांकनों का उपयोग किया गया है, जो पुष्टि करता है कि इमारत में रहने वाली एक हिंदू महिला थी। एक महल में अलग-अलग गुजराती और राजस्थानी वास्तुकला के नमूने हैं। महल के अंदरूनी हिस्से में हंस, हाथी, तोते, श्रीवास्तव चिन्ह आदि जैसे कई रूपन पाए जाते हैं। महल के पश्चिमी सूत्र में जो मंदिर के रूप में कार्य करता है, उसमें वेदिकाएं और अन्य हिंदू रूपांकन हैं। इससे कोष्ठक के साथ सुंदर घुमावदार खंभे हैं। इमारत की अधिरचना में छतरियां, दीवार कोष्ठक के सात खंभे, अर्धवृत्ताकार गुंबद और कई आले शामिल हैं। महल लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो कि अत्यंत आकर्षक एवं सुंदर है। इसी फतेहपुर सीकरी किला के परिसर में बीरबल का भी एक महल है, जो आप अभी देख रहे हैं। ये बीरबल का महल है। इसमें बादशाह अकबर के मंत्री अकबर इस महल में रहते थे। ये बीरबल के महल की बगल में ही अस्तबल है, जहाँ घोड़े बादशाह के अति विचित्र घोड़े यहाँ बगल में अस्तबल में ये बांधे जाते थे। बीरबल का महल एक अत्यंत बेहतरीन वास्तुकला का एक महल है। आप देख रहे हैं बीरबल के महल का ये बोर्ड। यह एक अलंकृत नक्काशीदार लाल बलुआ पत्थर की संरचना है। ये आप देख रहे हैं बीरबल के महल की बगल में ये अस्तबल, जिसमें घोड़े बांधे जाते थे, और ये घोड़ों के बांधने का वह पत्थर का हुक भी है, जिसमें घोड़ों की रस्सी बांधी जाती थी। ये बहुत बड़ा अस्तबल है। इससे सिद्ध होता है कि अकबर घोड़ों का बहुत शौकीन था और उसकी सेना में काफी मात्रा में घोड़े रहे होंगे। ये अस्तबल है और ये काफी बड़ा अस्तबल है, और इस तरह का दो अस्तबल यहीं बीरबल भवन की बगल में बने हुए हैं। आप देख रहे हैं ये पूरा दृश्य अस्तबल का। ये ऐतिहासिक अस्तबल है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि फतेहपुर सीकरी बीरबल का महल, रुकैया बेगम और सलीमा सुल्तान बेगम का निवास स्थान यहाँ पर रहा है। वे बादशाह अकबर की दो वरिष्ठ
रानियां थीं। ये बीरबल का महल, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बीरबल का ही महल है। वह बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री और उनके भरोसेमंद सलाहकार थे। बीरबल को दरबार के 9 रत्नों में से भी एक रत्न की उनको उपाधि प्राप्त थी। बीरबल का ये घर, जो फतेहपुर सीकरी महल के अंतर्गत है, यह मुगल और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। यह स्मारक अकबर और बीरबल के बीच के बंधन का ये गवाह है। ये बीरबल के महल के अंदर का दृश्य। यह बीरबल की अमूल्य सलाह जो थी अकबर के लिए, उसकी याद दिलाता है। ये बीरबल का महल फतेहपुर सीकरी किले के अंतर्गत ही है, जो कि आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर ये फतेहपुर सीकरी स्थित है। यहाँ फतेहपुर सीकरी में अन्य ऐतिहासिक महलों के अलावा यहाँ पर दीवाने आम भी है, एवं अकबर के द्वारा स्थापित दीन इलाही धर्म का स्मारक भी है। उसको भी हम आपको अभी दिखाएंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए। अब हम आपको दिखाने वाले हैं अनूप तालाब और उसका इतिहास, जो फतेहपुर सीकरी के ही अंतर्गत है। ये आप जो भवन देख रहे हैं, इसमें दीन इलाही धर्म की स्थापना का प्रतीक चिन्ह है, और इसका भी हम आपको अभी अवलोकन कराएंगे। इस बिल्डिंग में अंदर जो आप देख रहे हैं, 4 छतरी वाली बिल्डिंग, इसमें हम आपको दीन इलाही धर्म की स्थापना का प्रतीक चिन्ह भी दिखाएंगे। फतेहपुर सीकरी का अनूप तालाब 1576 में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। इसे अनूठे तालाब भी कहा जाता है। यह महल एक खास प्रांगण के ख्वाबगाह के उत्तर में एक बड़े मंच पर स्थित है। अनूप तालाब का निर्माण एक अत्यंत ये सुंदर निर्माण है। यहाँ जो बीच में आप स्थान देख रहे हैं, वहाँ तानसेन बैठ करके और अकबर को राग मल्हार सुनाया करते थे। बताते हैं कि जब तानसेन इस स्थान पर, जो आप देख रहे हैं सामने तालाब के जो बीचों बीच स्थान है, यहाँ तानसेन बैठ करके और अकबर को राग सुनाता था। रागे मल्हार में बताते हैं कि जब वो राग मल्हार गाता था तानसेन, तो बरसात भी होने लगती थी। इसके ठीक सामने बैठ करके, अनूप तालाब के ठीक सामने बादशाह अकबर के बैठने का स्थान था। वहाँ पर वह बैठ करके और तानसेन की गायकी का लुत्फ लेता था। इस परिसर के बगल में ही दीवाने आम स्थान है, जहाँ अकबर आम जनता की समस्या सुनता था। दीवाने आम फतेहपुर सीकरी में एक महत्वपूर्ण भवन है, जो अकबर के शासनकाल में सार्वजनिक बैठकों के लिए इसको बनवाया गया था। यह इमारत मुगल स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है।
और ये बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करके इसको सममित संरचना में बनाया गया है। ये आप जो भवन देख रहे हैं, ये अकबर के दीन इलाही धर्म का इसमें प्रतीक चिन्ह है। बादशाह अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया था। यह एक समन्वयवादी धर्म था जिसमें विभिन्न धर्मों के तत्वों को शामिल किया गया है, जैसे हिंदू, इस्लाम, पारसी, जैन और ईसाई धर्म। इसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देना था। इसका ये प्रतीक चिन्ह सभी धर्मों को सम्मिलित करते हुए आप देख रहे हैं। ये दीन इलाही धर्म का ये स्तंभ। अकबर एक सहिष्णु शासक था जिसने विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया। उसने विभिन्न धर्मों के साथ समन्वय करके एक दीन इलाही धर्म बनाया था, किंतु यह धर्म सक्सेस नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी धर्म अपनाइए, परंतु गरीबों को मदद करते रहिए, उनका हित करते रहिए। साथियों, हमने ये फतेहपुर सीकरी का आपको संपूर्ण विवरण ये प्रस्तुत किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।